हो सकता है उनका मानसिक संतुलन सही ना हो, क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक मूर्ख आदमी ही कर सकता है। और जो हमारे लोकसभा प्रभारी माजिद अली जी हैं, उन्होंने उस ट्वीट को लेकर अगर वो अपनी तरफ से ऐसा साबित कर दे कि जो भी किया वो मेरे भाई ने इन शब्दों से गलत किया और मैं उसका कहीं हिस्सेदार नहीं हूँ, हो सकता था कि बहुजन समाज पार्टी उनका निष्कासन ना करती। तो हम जीरो से शुरू हुए थे, बहुत शिखर तक भी गए, नीचे भी आए, फिर ऊपर आएंगे। उतार चढ़ाव है, चलता रहता है। जनता का फैसला है, जनता बीजेपी को भी बनाती है, जनता समाजवादी को बनाती है और बसपा के भी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का। और चंद्रशेखर भाई भी समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने दम पर उसी सीट से सांसद चुने जाने का काम किया है। अब देखते हैं जनता के बीच वो कितना बने रहते हैं। 2027 में अनोखी रिजल्ट आने का काम होगा और बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम करेगी 2027 में। सहारनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े माजिद अली को बसपा हाईकमान ने बसपा से निष्कासित करने का काम कल किया है। वजह मानी जा रही है कि उनके भाई मुंबई निवासी KRK ने ट्वीट पर अभद्र टिप्पणी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को लेकर की। वास्तव में टिप्पणी शर्मनाक है, बर्दाश्त होनी चाहिए और निष्कासन भी किया गया पार्टी से। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस निष्कासन को कैसे देखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देहात विधानसभा प्रभारी बसपा अजब सिंह जी हैं। अजब सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जिस पार्टी को लेकर यह निष्कासन किया गया है, जिस बात को लेकर निष्कासन किया गया है कल माजिद अली का, क्या वास्तव में ये आपके एंगल से या पार्टी ने जैसे किया है तो क्या वो सही निष्कासन उनका हुआ है? माजिद भाई बहुजन समाज पार्टी से यहाँ लोकसभा का भी चुनाव लड़े हाल ही में। उनके भाई कह सकते हैं या कोई पारिवारिक हैं, के हम तो जानते नहीं कौन है। हो सकता है उनका मानसिक संतुलन सही ना हो, क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक मूर्ख आदमी ही कर सकता है। क्योंकि माननीय बहन जी राष्ट्रीय लीडर हैं, हमारी नेता हैं, हमारी समाज की पहचान है। उनके बारे में तो किसी की हिम्मत नहीं है, एक आम आदमी के बारे में ऐसी टीका टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं था। और जो हमारे लोकसभा प्रभारी माजिद अली जी हैं, उन्होंने उस ट्वीट को लेकर अगर वो अपनी तरफ से ऐसा साबित कर दे कि जो भी किया वो मेरे भाई ने इन शब्दों से गलत किया और मैं उसका कहीं हिस्सेदार नहीं हूँ, हो सकता था कि बहुजन समाज पार्टी उनका निष्कासन ना करती। अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत माजिद अली के कोई भाई हैं, परिवार से आप बता रहे हैं, उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया जो वास्तव में शर्मनाक है। शौचालय का जिक्र किया है और तमाम चीज़ें उसमें तमाम लोगों ने देखने का कार्य किया है, लेकिन निष्कासन माजिद अली का कहाँ तक जायज़ है? माजिद अली जी के भाई हैं तो माजिद अली जी को अपना इंटरव्यू के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये मैसेज देने का काम करना चाहिए था कि माननीय बहन जी हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, उन्होंने मुझे पहले जिला पंचायत का अध्यक्ष का सम्मान देने का काम किया और हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम किया। और ऐसे शब्दों की मैं निंदा करता हूं जो मेरे भाई के या मेरे किसी संबंधी के द्वारा कहे गए हैं और ऐसे आदमी से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो पार्टी शायद उनके बारे में कोई निष्कासन के लिए ना सोचे। बसपा परिवार का आप हिस्सा है, क्या माजिद अली को जो है इस विषय को लेकर बातचीत करने का कार्य किया गया है बसपा के किसी पदाधिकारी के द्वारा की जाए? जिस तरह का ट्वीट जो है उनके भाई ने करने का काम किया है, क्या वो उसको कुछ कहना चाहते हैं या भाई से उसके लिए सॉरी फील कराना चाहते हैं? कुछ इस तरह की बात भी आई है निकल के? जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया कि हमने माजिद भाई से संपर्क किया गया और एक बार बात होने के बाद दोबारा रिपीट करके उन्होंने कोई प्लस माइनस कुछ बताने का काम नहीं किया गया। तो उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जिला अध्यक्ष को सूचित किया गया और निष्कासन की कार्रवाई। जिस तरह से जो है मैं मानता हूँ कि जो है शर्मनाक बात है, लेकिन जिस तरह की पार्टी बसपा ने अब अपना लिया है कि जो है लगातार जो है निष्कासन, चूँकि जो है जनपद की अगर मैं बात करूँ, जनपद में शायद कोई दूसरे जाति से जुड़ा हुआ नेता शायद नजर नहीं आता। बहुजन समाज पार्टी केवल बहुजन लोगों की बनकर अब दिखाई दे रही है। तो क्या जिस तरह की पार्टी जो है
हालांकि वजह ये कुछ और है, माजिद अली वाली वजह कुछ और है, मैं इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं, इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरह की निष्कासन करने का काम किया जा रहा है दूसरे पार्टी, हालांकि जो विपरीत परिस्थितियों में जो है बहुजन समाज पार्टी अभी हाल ही में चल रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो जनाधार या लोगों का जुड़ाव और फिर ऐसे में निष्कासन, क्या ये सही प्रक्रिया अपना रही है बहुजन समाज पार्टी? माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, सर्व समाज की नेता हैं, उनके लिया गया फैसला ही सबके लिए निर्णायक है। और रही बात ग्राफ अप डाउन की, तो हम 0 से शुरू हुए थे, बहुत शिखर तक भी गए, नीचे भी आए, फिर ऊपर आएंगे, उतार चढ़ाव है, चलता रहता है। जनता का फैसला है, जनता बीजेपी को भी बनाती है, जनता समाजवादी को बनाती है और बसपा के भी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का काम करती है। नहीं, मैं बेस वोट की बात नहीं कहूँ, बेस वोट तो बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छे से अभी भी है, हालांकि जो आजाद समाज पार्टी ने भी जो बेस वोट पर जो कहने का सेंध देने का कार्य आजाद समाज पार्टी कर रही है, लेकिन जिस तरह का जुड़ा हुआ दूसरे लोगों का होना चाहिए, या रहा है सोशल इंजीनियरिंग का काम अगर सबसे पहले किया तो जो है कुमारी मायावती ने किया था, पार्टी जो है प्रदेश का नेतृत्व जो है बहुजन समाज पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में देने का कार्य किया, लेकिन ऐसे में जिस तरह डाउनफॉल जा रही है, अभी सर्वाधिक सीटों पर जो चुनाव लड़ा गया है बहन कुमारी मायावती के द्वारा, बसपा के द्वारा है, लेकिन रिजल्ट 0 रहा है। रिजल्ट 0 रहा है, लेकिन सहारनपुर में भी आप देख लें कि 1,80,000 वोट माजिद भाई को मिलने का काम हुआ, कैराना में 70,000 मिलने का काम हुआ, और भी अलग अलग सीटों पर अच्छी वोट मिलने का काम हुआ। और जितना भी माननीय बहन जी अकेला चुनाव लड़ने का काम हुआ, तो उसमें भाजपा को शिकस्त देने का काम किया गया है। और परिवर्तन है, जनता परिवर्तन करती है, जनता का फैसला सर्वमान्य है। भाजपा को शिकस्त की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो देखा जाए इस चुनाव में जो दलित वोट जो है कहीं ना कहीं जो गठबंधन के साथ जुड़ा है, तो क्या उससे नहीं लगता कि जो दलित वोटों में जो दूसरी पार्टी सेंधमारी कर रही है आजकल देखा जाए तो? सेंधमारी नहीं कर रही, क्योंकि दलित समाज के कुछ युवा जो साथी हैं, उन्होंने एक संविधान का जो प्रगणना चलाने का काम किया कि संविधान बदले जाएगा, संविधान को सुरक्षित करने के लिए उन लोगों ने जुड़ने का काम किया, संविधान को बचाने का काम करने की भावनाओं से वोट देने का काम कर दिया, अन्यथा परिवर्तन मतलब दल बदलने का कोई काम नहीं करा। दलित समाज आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है और पहले भी था। हालांकि आप जब बसपा से वास्ता रखते हैं, बसपा परिवार से जुड़े हुए हैं, सहारनपुर निवासी जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जिस तरह से चुनाव जीते हैं नगीना से, आपने भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है उन्हें बधाई देने का कार्य किया है, तो क्या लगता है कि दलित राजनीति का पुरोधा जो है सहारनपुर से तैयार होकर निकला है बाहर को, और जो है लंबी पारी खेलने जा रहा है दलित समाज के लिए, या दलित जैसे जो बहुजन समाज पार्टी ने लंबी पारी खेली है, ऐसे जो लंबी पारी जैसे चंद्रशेखर जो खेलने जा रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब 35 साल पहले उसी सीट से ही जो है लोकसभा सांसद चुनने का काम हुआ है। समाज ने उन्हें शिखर पर चढ़ाने का काम किया है, और चंद्रशेखर भाई भी समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने दम पर उसी सीट से सांसद चुने जाने का काम किया है। अब देखते हैं जनता के बीच वो कितना बना रहते हैं, तो इसी प्रकार लगातार अगर जनता के बीच बने रहे तो उन्हें मौका मिलेगा, वो भी समाज का हिस्सा है। बहुजन समाज पार्टी में और आजाद समाज पार्टी में कहीं ना कहीं अब कंपटीशन बढ़ेगा दलित वोटों को लेकर? कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, एक ही बात है, समाज के भाई हैं चंद्रशेखर भाई भी, वो भी अपने माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। माननीय बहन जी ने भी समाज की सेवा की आज तक, उनका भी अपना जीवन परिचय संघर्ष का रहा है, और चंद्रशेखर युवा भाई हैं और समाज का नया चेहरा है। समाज के लोग उनकी तरफ देखने का काम कर रहे हैं, किस तरह से वो हमारी मदद करने का काम करेंगे। एक भाई है, लेकिन माध्यम जो हो गए हैं, लोगों को जो है दलित वोटों को जो है कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जो वोट इसको दिया जाए या इसको दिया जाए। बहन जी पे विश्वास किया जाए कि जो चंद्रशेखर के नाम पे जो मोहर लगाने का कार्य किया जाए। माननीय बहन जी को भी समाज के लोगों ने ही सांसद चुनने का काम किया, प्रधान मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और समाज के लोगों ने ही चंद्रशेखर को MP चुनने का काम किया। देखना यह है कि चंद्रशेखर भाई समाज की बातों पर कितना खरा उतरते हैं, तो फिर उनको आगे मौका मिलने का काम होगा। चंद्रशेखर की इस शुरुआत को आप कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर भाई जब 2015 के चुनाव मैंने प्रमुखित लड़ा था, तो एक यहाँ हमारे समाज के चुने हुए नेता थे, विधायक थे, राजा थे, उन्होंने समाज की किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने का काम नहीं कियागा। तो चंद्रशेखर भाई की किसकी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ सहारनपुर देहात से जो माननीय बहन जी का आशीर्वाद लेकर 3 बार विधायक बनने का काम हुआ। तो मैं
बहुत सारा श्रेय मैं देना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर भाई और मेरे जैसे आम आदमी को भी ऐसे लोगों से त्रस्त होकर समाज में आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि बहुत अच्छा प्रयास किया। प्रमुखी का चुनाव मैंने लड़ा, माननीय बहन जी के आशीर्वाद से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, विधायक का लड़ा, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल पाई, वो अलग बात है। चंद्रशेखर भाई भी इसी तरह से समाज के जो ठेकेदार से उनसे त्रस्त होकर समाज की सेवा करने का काम किया और उन्हें समाज ने मौका देने का काम किया। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज की नई राह की ओर लेकर चलने का काम करें, भविष्य बनने का काम करें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। उम्मीदों की किरण या दलित राजनीति के पुरोधा बनते ही दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर भाई को आज युवा दिलों की धड़कन बन चुके हैं और माननीय बहन जी में आस्था है, क्योंकि उनका जीवन संघर्ष समाज को यहाँ तक उठा कर लेके आने का काम किया। उन्होंने महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया और चंद्रशेखर भाई भी वही काम कर रहे हैं। क्या चंद्रशेखर की बढ़ती राजनीति से बहुजन समाज पार्टी पर किसी तरह का कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, चंद्रशेखर भाई अपना वजूद कायम कर चुके हैं और आगे भी बढ़ने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की अपनी अलग विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा है, उनसे इन बात से एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2019 से 2024 तक जब हम पहुंचते हैं, 10 का सफर 0 तक आ जाता है, 0 तक आ जाता है, कैसे देखते हैं इस सफर को आप? ये तो रिजल्ट है, 10 से 0 पे आएंगे, फिर हम 10 फिर आगे भी जाएंगे और परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, जनता का फैसला है, जनता परिवर्तन करती रहती है। अभी पूर्ण बहुमत की सरकार थी विजय की, फिर आप अभी देख लो क्या रिजल्ट है और आने वाला 2027 में अनोखे रिजल्ट आने का काम होगा और बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। 2027 में सभी लोगों की भावनाएं चेंज होकर माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। उम्मीद अभी बाकी है? उम्मीद पूरी बाकी है। और जो कैंची है निष्कासन की वो रखी जाएगी, चलती रहेगी? गलत कोई भी करेगा, किसी के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। गलत जो करेगा, जो पार्टी की नीतियों से और पार्टी के खिलाफ जाने का काम करेगा, उसके लिए माननीय बहन जी का फैसला सर्वमान्य है। कैसे पूरा होगा प्रधानमंत्री बनने का सपना बहन जी का? अभी तो 2027 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम है, उसके बाद जब चुनाव आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिएगा, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।